हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेट से हाय ओके सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। ठीक है बेटा, देखो जो आप लोगों को पता है कि क्लास सिक्स के जो जो मैथमेटिक्स हमारे पास एनसीईआरटी सीबीएसई है वो हमने स्टार्ट किया था। और मैंने जो इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट था वो ये वाला था, क्या नाम था इसका, ये प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है बेटा, कल हमने इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या लिखा है था ना, क्या जब हमें ये 1 2 3 4 पढ़ना है, तो ऐसा ही समझो कुछ। तो अब मैं सोचा, मैंने पहले लिख के रखा, मैं सोचा ये लिखने में फिर टाइम जाएगा। ठीक है बेटा, देखो आज जो आप लोग का टाइम है, टॉपिक हमारे पास वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। देखो जैसा मेरा आदत है कि मैं पहले सारी चीज़ें क्लियर कराता हूँ, फिर हम आ जाएगा एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, आ जाओ, शाबाश। जो हमें पढ़ना है इसमें वो है मेन टारगेट हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब देखो बेटा, हमारे पास पहले में अब यहाँ पे लिखने के लिए उतना कुछ जगह नहीं है। मैं आपको सिंपल पहले समझाता हूँ, पहले फिर मैं जब इसको समझाऊंगा फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर मैं अच्छे से वापस समझाऊंगा। पहली बात तो प्राइम नंबर्स, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था आप लोगों को। प्राइम देखो, कल हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स क्या देखे थे हमने, जो वो डिविजर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ये जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा पहले वो देख के आना, फिर ये देखना। ठीक है, फिर बाद में बताओगे ये फैक्टर क्या होते हैं। वो हमने कल पूरी एक्सरसाइज थी वो हमारे पास, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब आ जाओ, देखो बेटा, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं ये वो नंबर्स हो गए जिनके खाली 2 फैक्टर्स हो गए। मैंने कल आप लोग को बताया कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, एक्सेप्शन उसमें अभी आप वन देखोगे कि जो भी बाकी आप नंबर देखोगे हमारे पास कि उनके तो 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, वन एंड इटसेल्फ हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स कहलाएंगे जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके खाली 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है बेटा, अब प्राइम की एग्जांपल अगर मैं सिंपली आपको बताऊंगा, जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे 13 17, ये सारे प्राइम कहलाते। क्यों? इनके खाली 2 फैक्टर्स कहलाते। जैसे 2 एग्जैक्ट डिवाइड किससे होता है, या तो खुद 2 से या 1 से। ऐसे आप यहाँ पे कोई जैसे 7, या तो 7 से या खुद इसका फैक्टर 1 है हमारे पास। ठीक है, अब छुपा चाहिए यहाँ पे नंबर, जैसे 4 हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 8 बचा। ठीक है, 14 15, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, जिनके 2 से ज्यादा, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। इनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बेटा, अच्छा यहीं से आप एक चीज याद रखो कि जो 1 होता है, 1 वो नीदर प्राइम नर कंपोजिट होता है। अब बात कैसे हमारे पास, जैसे 1 लिखोगे आप, 1 का खाली 1 होता है फैक्टर, बस इसका खाली एक फैक्टर। तो इसीलिए ये तो ना इसको 2 से, ना इसके 2 फैक्टर ना 2 से ज्यादा है, तो इसीलिए जो 1 है हमारे पास ये नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम हमारे पास, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इसने हमारे पास एक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन दिया है, इराटोस्थिनेस। यार क्या मतलब, मैं पहली बात तो मैं बताऊं नाम क्या लिखा है इसने, मतलब कैसे कैसे नाम होते हैं इनके। तो मतलब इसको घर वाले बुलाते क्या हो गए, इराटोस्थिनेस ऐसा ही कुछ है ये। तो हमें इससे क्या, जो भी इसका नाम है हमारा, ओह शिट, एक सेकंड, इसमें ज्यादा इंक हो गई है। हम पहले इसका जो इसने कुछ मेथड दिखाया, पहले मैं इसका सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने पहले आप लोग का एक चार्ट बना के रखा है। ठीक है बेटा, अब देखो कहानी क्या हमारे पास, इसने क्या बोला है। पहली बात तो आप याद रखो कि 1 तो हमने देखा कि ये प्राइम नहीं होता है, कट करो इसको। ठीक है, फिर हमारे पास जो होता है अगला प्राइम आता है वो होता है 2 है प्राइम। फिर इसने क्या बोला हमें कि जो 2 के सारे अब मल्टीपल्स हो गए। मल्टीपल हमने कल सीखा, जैसे 4 6 8 10 12। अब ये जो 2 के सारे मल्टीपल हो गए ना, वो प्राइम नहीं होगा, वो कंपोजिट होगी। अब देखो इसका मतलब जो भी अब 2 के बाद इवन आएगा ना, वो सारे के सारे कौन से नंबर हो गए, कंपोजिट। उनको मैं ऐसे स्क्वायर में ऐसे रखूंगा, जैसे 4 6 8 10। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसने बोला जो अगर आप जैसे 2 हमारे पास है प्राइम, ठीक है, तो अब जो 2 के सारे मल्टीपल्स हो गए वो प्राइम हो गए, वो कंपोजिट हो गया हमारे पास। ऐसे 14 16 18 20। इसीलिए मैंने पहले लिख के रखा था यहाँ पे। और यार आप सोचो इसका नाम क्या रखा गया, इराटोस्थिनेस। मुझे सच में इसका ये फोटोसिंथेसिस का भाई लगता है। 38 40 42, इसको क्या घर वाले बुलाते हैं? अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नाम होगा किसी को, उसको क्या बुलाएंगे घर वाले? उसको तो कोई और बुलाएगा भी नहीं, यार उल्टा सीधा पड़ेगा कुछ। देखो सारे ऐसे 74। समझ आ रहा है? देखो ये सारे 2 के मल्टीपल है, जिसने कल का लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा। तो ये सारे के सारे, तो इसका मतलब देखो, जैसे पहला प्राइम हमारे पास क्या था 2, अब 2 के जो भी मल्टीपल आते हैं ना वो सारे के सारे कंपोजिट कहलाएंगे। जैसे 96, इसमें तो सारे आए थे।
अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब मेरे पास काम आसान हुआ था। ये तो ऐसे हमारे पास सारे आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। ये 80, 92, इसमें कुछ नहीं। 78 दिस, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। शाबाश। बस पहली बात अब आप याद रखो, जो ये सारे नंबर्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर्स में स्क्वायर डब्बू में भरे, ये सारे कंपोजिट है। अब आ जाओ इसके बाद 3। नेक्स्ट प्राइम क्या मिलता है हमारे पास? 3। ठीक है, अब जो 3 हमारे पास है, मुझे एक बात बताओ, 3 प्राइम है। अब इसी तरीके से अब 3 के सारे जो मल्टीपल हो गए ना हमारे पास, वो कंपोजिट हो गए। जैसे 3 का मल्टीपल उसके बाद क्या आता है? 9। शाबाश। 3 के देखो 18 भी आता है, वो तो ऑलरेडी उसमें हमारे पास। 15 भी आता है इसका। 3 7 21 भी आता है इसका। 33 भी आता है इसका। 27 भी आता है इसका। अरे शिट, मैंने अब उल्टा किया इसमें, एक सेकंड, मैंने अब इनको भी सर्कल में रखा। अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे, मुझे लगता है अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। ये उतना कुछ नहीं है। देखो बात इतनी से हमारे पास, जिसने क्या बोला था, 2 है प्राइम। अब 2 के जो भी मल्टीप्लाई आएंगे ना हमारे पास, वो सारे कंपोजिट हो गए। इसी तरह से 3 क्या है? प्राइम। अब बाकी जो भी आपको 3 का ये मल्टीपल मिलेगा, वो सारे के सारे हमारे पास। ये 63 हमारे पास, या हमारे पास क्या है 75 हमारे पास, जो भी आपको मिलेगा क्या इसके मल्टीपल 3 के, तो वो भी कंपोज। उसके बाद 5, उसके बाद क्या हमारे पास 5। अब 5 की जो भी मल्टीपल देखो, जैसे 10 वो तो ऑलरेडी आया हमारे पास, 15 वो भी ऑलरेडी फिल हुआ, 30, 45 देखो ये 45 है हमारे पास, यहाँ पे 55 कहीं पे होगा, कहाँ गया ये है 55, ऐसे ही 65, ये 75 ऑलरेडी आया है, 85। समझ आ रहा है कि नहीं? अब 5 तो देखो, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम क्या मिलता है आप लोग को? 7। उसके बाद क्या आता है? 11, 23 भी होता है, 19 भी होता है, 17 भी होता है, 13 भी होता है हमारे पास। देखो ये 25 तो ऑलरेडी था मल्टीपल में। इसी तरह से देखो 7 हमारे पास क्या था, क्या बोलते इसको, प्राइम। अब 7 की जो भी मल्टीपल है, जैसे 7 2 14, वो ऑलरेडी आया 21। उसके बाद आता है हमारे पास 28, वो भी आया होगा 2 के मल्टीपल में। उसके बाद 35, वो भी 5 के में आया। उसके बाद 42 भी आया होगा। 49 अभी नहीं आया होगा। 49 ढूंढो कहाँ पे? 49 49 49 यहाँ पे, ये भी 7 के मल्टीपल में आता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बात इतनी से, जैसे 2 मल्टीपल प्राइम है। अब प्राइम बाकी 2 की जो भी मल्टीपल है वो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे उठाता हूँ 17, अब 17 के जो भी आपको मल्टीपल मिलेगा ना, वो प्राइम हो गए। समझा? अब आ जाओ कहानी में। इसका आपको अब कुछ चीज, एक ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे आप नंबर को पहचानोगे कि वो प्राइम या कम। ये तो इसका जो क्या नाम था इसका, इरेटोसिंथेसिस कुछ ऐसा है, तो ये इसका अपना मेथड है, इसने इस तरह से दिखाया। तो ऐसे भी आप बड़ी लॉन्ग प्रोसेस करके देख सकते हो। तो आई होप कि ये चीज तो समझ आएगा जो इसने बोला था। अब आ जाओ, मैं आपको असली चीज दिखाने वाला हूं। शाबाश। वीडियो लेक्चर को पूरा देखा करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ो, ठीक है ना यार? वो तुम लोग मुझ पे छोड़ो, एक एक चीज क्लियर भी कराऊंगा और खत्म भी कराऊंगा। क्योंकि अब जब स्टार्ट किया आई तो अब तो पूरी तरीके से उतर जाऊंगा इसमें। अब कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। जैसे मेरा मैथ खत्म होगा ना, फिर मैं साइंस पे आ जाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा नया स्टार्ट किया है, तो आगे आगे इंशाल्लाह देखो आप लोग क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास ऐसे। पहले में जो इसने बुक में हमारे पास कुछ ऐसे दिया, हमारे पास कुछ चीजें। अच्छा, मैंने क्या बोला था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है हमारे पास? ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। तो नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे डैश 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 29 डैश 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 ऐसे। ठीक है, शाबाश। वैसे तो आप लोग को पहचान नहीं, कम से कम 50 तक तो पहचान, मतलब खुद नजर आनी चाहिए कि कौन सा प्राइम है कौन नहीं है। ठीक है, फिर मैंने दूसरा क्या बोला? देखो अब ये जो 2 फैक्टर्स हो गए ना इसमें, एक तो इसमें 1 होगा और इटसेल्फ होगा। बात समझ आए? जैसे 7 है, 7 एक प्राइम है, इसका फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 और 7। जैसे 23 ये प्राइम है, इसका फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 और एक तो इटसेल्फ। शाबाश। बाकी अब जो भी इनके, जैसे 11 और 13 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है? 12। तो 12 कंपोजिट होगा। जैसे 12 का हमने कल देखा था, इसके 2 भी इसका फैक्टर है, 1 तो होगा ही, 12 तो होगा ही, 1 और 12 तो मतलब 1 और 12 तो होता ही होता है। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, 6 भी होगा और कुछ मत यार। देखो 4, 3 भी है। देखो इसके सारे कितने फैक्टर है, मतलब कुल मिला के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसमें कुछ है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जो भी प्राइम मिलेगा ना, एक्सेप्ट एक इवन प्राइम मिलेगा, वो होगा 2। याद रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसको क्या करोगे?
नोट करके लिखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जो भी आप लोगों को प्राइम मिलेगा ना वो ऑड है, वो ऑड हमारे पास। ऐसे नोट करके क्या लिखोगे, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो ये चीजें आप लोगों को लिखी है टेक्स्ट पे, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिखता हूँ। शाबाश, मेरा काम है समझाना। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फिर से हमारे पास दिस ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट है। देखो वैसे तो मुझे लगता है आप लोग को आता हुआ ऑड और इवन नंबर, तो फिर भी हम देखते हैं। देखो शाबाश, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, बस दैट इज इट। मल्टीपल्स ऑफ, या वो नंबर जिनका 2 फैक्टर होगा, जिनका 2 या 2 से डिविजिबल हो गए, या जो 2 से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, ये सारे हमारे पास कौन से नंबर कहलाएंगे, इवन नंबर्स। समझ आया बेटा कि नहीं। अब जो इवन नंबर्स के बाकी बचे वो क्या होगी, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या आएगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डैश डैश डैश, ऐसे। ठीक है, तो जो मल्टीपल्स ऑफ 2 नहीं है वो हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाएंगे। बस इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और ये चीज मैंने बोला था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ये भी मैंने बोला कि खाली 2 एक ऐसा नंबर है जो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जो भी आप लोग को प्राइम मिलते हैं वो सारे के सारे ऑड है हमारे पास। अब आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम देख के बता सकते हैं कि क्या ये इवन है कि ऑड है। अब आ जाओ कहानी पे। मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा कोई नंबर जस्ट लाइक दिस, पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारे पास 22 है। ठीक है, अब आपको कल बताना है ऐसे कि क्या ये इवन, कल आपको क्वेश्चन आएगा क्या ये इवन है या ये सॉरी ना प्राइम है कि कंपोजिट है। देखो क्या करोगे, या तो अगर आप 100 तक याद रखोगे वो सारे प्राइम, ठीक है रखो। अगर नहीं रख रहे तो देखो यहाँ की तरफ। पहली बात आप देखो मुझे, अच्छा चलो ये भी मुझे आप दिखाना पड़ेगा। स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, 2 स्क्वायर होता है 4। स्क्वायर मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीपल का, जैसे 2 स्क्वायर मतलब है 2 × 2। ऐसे ही 3 स्क्वायर आएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, 9। तो कल मैं ऐसे बताऊंगा कि अभी मैं जैसे बताऊंगा 9 आया तो मैं बताऊंगा 9 किस नंबर का स्क्वायर बताऊंगा। आप ऐसे फट के बोलोगे क्या कि 3 का। ऐसे 4 स्क्वायर आता है 16, 5 स्क्वायर आता है 25, 6 स्क्वायर आता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको हम, 36, 7 स्क्वायर आता है हमारे पास 49, 7। देखो 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7, बस कुछ रॉकेट साइन है, नए रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो 64, 9 स्क्वायर आता है हमारे पास 81, 10 स्क्वायर आता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको 100, 11 स्क्वायर आता है हमारे पास 121, 12 स्क्वायर आता है हमारे पास 144। कम से कम 12 तक स्क्वायर याद रखो। ठीक है, अब आ जाओ, मैं अगर आपको बताऊंगा जो 22 है ये किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन आता है। पहली बात तो अगर आप देखोगे 25 का, देखो जो 22 है ये किन परफेक्ट स्क्वायर्स के बिटवीन आता है, इन दो के, 16 और 17 के बिटवीन। ये हमारे पास आता है ग्रेटर देन 16 लेस देन 25। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 25 किसका स्क्वायर बनता है, ये बनता है हमारे पास 5 स्क्वायर, और ये किसका बनता है 4 स्क्वायर। जो यहाँ पे ये वाला ना ग्रेटर वाला, आपको इसी को पकड़ना है। आपको क्या पकड़ना है, इसी को। यहाँ पे जो इसका मतलब जो हमारे पास देखो जो 25 है 5 का, ये हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर हमारे पास। अब 5 से आपको देखना 5 के नीचे कौन कौन सा प्राइम है हमारे पास, 5 के नीचे कौन कौन सा प्राइम है। जैसे 5 के नीचे क्या क्या है 2 और 3, 2 और 3। फिर देखो क्या ये जो ये 22, देखो भी आप लोगों को लगता होगा थोड़ा सा ये क्या आप नई कहानी बोल रहा है, 1-2 पार्ट करो फिर ऐसे चुटकियों में पहचानोगे कि क्या। अच्छा दूसरी बात मैं सच बताऊं, मतलब मुझे नहीं, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एनसीईआरटी वाले इनको पता ही नहीं होता कि हमें किस एक्सरसाइज को किस नंबर पे रखना है। मेरे अकॉर्डिंग जो इस चैप्टर में पहले एक्सरसाइज होनी चाहिए थी ना, वो होनी चाहिए थी डिविजिबिलिटी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको, क्योंकि वो मेन, वो इसका मतलब क्या बताऊँ मैं, रूट है इस पूरे चैप्टर का। ये फैक्टर्स जब आप नेक्स्ट फिर आपको ऐसे छट से पहचानोगे कि क्या ये। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बताऊंगा क्या ये 22 2 या 3 से किसी नंबर से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस 2 से। देखो इसीलिए मैं क्यों बोल रहा कि उनको यहां से अगर आपने डिविजिबिलिटी पहले पढ़ा होता ना, आप ऐसे सेकंडों में पहचानते कि क्या ये 22 2 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे ना, अभी बस याद रखो, तो फिर आप ऐसे छट से पहचानोगे क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। या ऐसे याद रखो अगर एंड पे इवन नंबर होता है तो खेल खत्म, तो यस ये 2 से डिविजिबल है तो खेल खत्म, ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। अब देखो कल आपको आएगा जैसे हमारे पास 97, आप कहाँ पे अपने पढ़ोगे
कि वो क्या था, वो इरेस्टोथिनिस क्या था वो, तो उसने क्या क्या नंबर वो टेबल बना के बैठोगे। देखो क्या करोगे बताओ, 97 किन दो नंबर के परफेक्ट स्क्वायर आता है? देखो 81 और 100 के बीटवीन आता है हमारे पास। तो इस तरीके से ग्रेटर देन 81 स्क्वायर और लेस देन 100 स्क्वायर। ठीक है, अब 100 किसका स्क्वायर बनता है हमारे पास? 10 का। मैंने क्या बोला, अपर वाला वैल्यू पकड़ना है। अब मुझे एक बात बताओ, 10 के नीचे कौन कौन सा प्राइम आता है? मैंने बोला था जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनता है, फिर देखा हमने 5 के नीचे कौन कौन सा प्राइम आता है। 10 के नीचे कौन कौन सा प्राइम आता है? एक तो 2, एक तो 3, एक तो 5, एक तो 7। ठीक है, देखो मैं सच, अगर आप लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़े होते हैं, आप देख के ये बोलते हैं इसको, क्या ये 2 से, क्या ये इन नंबर्स में से किसी से डिविजिबल है कि नहीं। अब बस आप लोगों को क्या देखना है कि क्या ये 97 इनमें से किसी से डिविजिबल है कि नहीं। देखो 97, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा 2 से तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि एंड पे ऑड नंबर है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए एंड पे 5 या 0 नहीं। मैंने बोला ना, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, अब जो ये मैंने ये बोला था ना, उस टाइम पे आप लोग ये अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। देखो 5 से तो ये होगा नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए इजी होता है कि इन दो डिजिट्स को ऐड करो, जो इसमें जो नंबर है, इसमें जो डिजिट्स है उनको ऐड करो, वो कितना आ रहा है 16। फिर देखो क्या 16 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर देखो 7 से, देखो 7 का डिविजिबिलिटी भी मैं नहीं पढ़ा, इससे थोड़ा सा हट के। फिर देखो अच्छा, ऐसे सीधे सीधे पहचान सकते हो, 7 1 होता है 7, बचेगा 2, 27, 4 7 होता है 28 ना, कि तो 7 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन नंबर्स जो अच्छा ये भी, अच्छा हाँ ये भी मैंने क्या बोला, जो अब ये 10 का स्क्वायर बन रहा था, इसके नीचे खाली प्राइम नंबर देखने, कौन कौन सा प्राइम। फिर देखना कि क्या ये नंबर इनमें से किसी से डिविजिबल है कि नहीं। अगर किसी से भी नहीं है ना, तो आंख बंद करके बोलना ये प्राइम है। या हमारे पास एक दो, देखो लेक्चर बड़ी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं सोचता हूँ कि ये आप लोग मतलब अब आप गोटा रखोगे याद, आप लोग ऐसे चट से पहचाने चाहिए। अगर आपको कल कोई भी नंबर दे, ठीक है, कि बताओ ये स्क्वायर ये प्राइम है कि नहीं, आपको ऐसे सेकंड उसमें आना चाहिए। मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगा, देखो बेटा ऐसे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्ट लाइक, क्या बताऊं मैं, अगर हम लेते 87, ठीक है, अब आपको ये बताना क्या ये प्राइम है कि नहीं। मैंने क्या बोला, पहले देखो कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। ओह शिट, पता नहीं क्या हुआ यार। देखो बेटा हमारे पास क्या बोलते इसको हम, 87 जो हमारे पास किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। ये तो हमारे पास एक तो ये 81 और 100 के बीच में आता है हमारे पास, 81 और 100 के बीच में आता है हमारे पास। तो ये लेस देन 10 स्क्वायर ग्रेट, सॉरी एक सेकंड बंद करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ है, फायरिंग जस्ट लाइक हो रही है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। सॉरी एक्चुअली आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। एक दो कुछ साउंड आए बहुत ज़ोर से, तो आप लोग को आज पता है कि हालात भी किस टाइप के है, ठीक है ना। तो चलो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ, फिर देखते हैं। अगर फिर मुझे आई थिंक बंद ही करना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ से मैंने क्या बोला था, जो हमारे पास 87, ये किन दो फिर से वही 100 और 9। देखो ये देखना मैं किन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर, मतलब किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, बट जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास 81 और 100। तो इसका मतलब आप क्या पकड़ोगे, फिर से वही 10 स्क्वायर वाला। तो फिर देखोगे 10 के नीचे कौन कौन सा प्राइम आता है। एक तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब क्या करना उसके बाद, अब देखना है कि क्या ये 87 इनमें से किसी से डिविजिबल है कि नहीं। पहली बात तो देखो 2 तो होगा ही नहीं, 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 के लिए एंड पे इवन नंबर होना चाहिए, 5 के लिए एंड पे 5 या 0 होना चाहिए। ये तो देख के कट बोलेंगे हम। अच्छा 7 से 7 1 0 होता है 7, फिर आएगा 17, वो तो होगा ही नहीं, कट इससे होगा खत्म। 3 के लिए मैंने क्या बोला कि जो अगर 3 से चेक करना है, उसके लिए सीधे सीधे देखो कि इनका ऐड डिजिट्स का ऐड कितना आ रहा है हमारे पास, डिजिट का ऐड करके वो आ रहा है 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? यस। तो ये पूरा नंबर भी, तो अगर ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो हमारे पास 87 क्या हमारे पास क्या लगा, एक कंपोजिट नंबर हमारे पास। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं इससे दिखाऊंगा, फिर मैं बंद करूंगा इस चीज को, फिर आई थिंक आप लोगों को समझ आना चाहिए। अब मैं अगर सपोज ऐसे लेता हूँ 43, मुझे नहीं पता क्या ये प्राइम है कि नहीं। मैंने क्या बोला, पहले देखो कि ये किन नंबर्स के बीच में आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं किसी नंबर के। ऑब्वियसली ये हमारे पास आ रहा है, देखो 43 आ रहा है, एक तो 49, जो में देखो 49 7 का स्क्वायर बन रहा है, और 36 के बिटवीन, इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन। तो ऐसे यार हमारे पास 49 और 36 के बिटवीन हमारे पास। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 49 का स्क्वायर क्या, ये किसका स्क्वायर बनता है हमारे 7 स्क्वायर। फिर क्या देखना है कि 7 के लेस देन कौन कौन सा प्राइम आता है, एक तो 2, एक तो 3, एक तो 5। समझ आया बेटा। फिर मैंने क्या बोला था,
अब देखना क्या ये 43 इन प्राइम में से किसी से डिविजिबल है कि नहीं। ऑब्वियसली 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि एंड पे ऑड नंबर है। 5 से भी तो होगा नहीं। 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या देखोगे, 4 + 3 हो रहा है वो 7, तो क्या 7 एग्जैक्ट डिविजिबल है 3 से? नहीं। तो 3 तो एग्जैक्ट, तो फिर सीधे सीधे हमारे पास अगर इनमें से किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है हमारे पास, तो सीधे सीधे फिर लिखना कि 43 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। आई होप कि अब जो ये प्राइम नंबर है अब आप ऐसे चुटकियों में पहचान सकते हो कि कौन सा हमारे पास प्राइम है कौन सा नहीं है। ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ इधर एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट इसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इवन नंबर्स। किसी भी 2 ऑड नंबर्स या किसी भी 2 इवन नंबर्स का सम क्या आता है। देखो ऐसे नंबर के लिए हमेशा क्या करो, आप खुद से कोई 2 ऑड नंबर्स पकड़ो, फिर देखो क्या हो रहा है। देखो जैसे मैं कोई भी 2 ऑड नंबर्स लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं अगर पहले लिखता हूँ जैसे 1 + 3 करता हूँ, वो ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो 4 है। फिर मैं कोई भी ऑड मतलब देखता हूँ, 5 + ऑड है हमारे पास, उसके बाद जैसे 9 है, ये 14 आ रहा है। फिर मैं कोई भी ऑड लेता हूँ जैसे 11 + 17 करता हूँ, तो 8 तो 28। एक चीज़ मुझे मिल रहा है कि जब हम कोई भी 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हमारे पास है, इवन। तो ये ऑड + ऑड, तो रिजल्ट क्या निकलता है, इवन। ठीक है बेटा, तो जब भी आप ऑड + ऑड करोगे रिजल्ट क्या हमेशा आ रहा है, इवन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, खुद से आप एग्जांपल, ऐसा नहीं कि एक भी देखो, 5 6 2 4 कम से कम देखा करो। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, इवन। अगर आप 2 इवन नंबर से ऐड करते हैं तो तब क्या होगा, अगर इवन + इवन करते हैं तो रिजल्ट क्या था। आप कोई भी इवन पकड़ो, जैसे मैं 6 + 4 करता हूँ तो 10, तो 10 तो एक इवन है। मैं कोई जैसे 18 + 4 करता हूँ 22, ये भी इवन है। अच्छा, मैं कोई 36 + 14 करता हूँ तो ये 50, वो भी इवन है। तो इसका ही मतलब यहाँ से एक और चीज़ समझ आ रहा है कि अगर इवन + इवन करते हैं हम तब भी इवन ही आता है। समझ आया बेटा। तो इसका मतलब अगर आप ऑड + ऑड करते हो रिजल्ट इवन आता है, या इवन + इवन करो रिजल्ट हमेशा इवन आता है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें हमारे पास क्या है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है बेटा, शाबाश। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। देखो इसने अब यहाँ पे खुद से स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना क्या है, ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स। ए पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास, ए पार्ट में कि 3 नंबर्स का सम। अभी हमने देखा कि 2 नंबर्स का सम इवन आता है। अब ये बोल रहा है कि 3 नंबर्स का सम इवन आता है। मैंने क्या बोला, आप खुद से कोई एग्जांपल 3 इवन ऑड नंबर्स, क्या बोल रहा है, अच्छा 3 ऑड नंबर्स पकड़ो। जैसे मैं पकड़ूंगा 1 + 3 + 5, तीनों ऑड है। 5 + 3 कितना होता है, 8, 8 + 1 कितना होता है, 9। तो ये तो पहली बार हमारे पास गलत आया। अगर आप देखोगे कि 3 ऑड नंबर्स का हमारे पास पहली बार, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट ये फॉल्स है, ये क्या हमारे पास है, फॉल्स। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे खुद से आप कोई एग्जांपल पकड़ो। फिर बी पार्ट देखो इसका, शाबाश बेटा। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। क्या बोला, 2 ऑड नंबर्स का सम, 2 ऑड नंबर्स का सम एंड 1 इवन नंबर का सम इवन आता है। मैं जैसे 1 + 3 करता हूँ, ये 2 ऑड नंबर्स है। फिर हम कोई इवन लेते हैं जैसे 2 है। अब बताओ 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 + ये तो 6 आया। अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब हम कोई एग्जांपल 2 इसलिए लेते हैं। मैं कोई 2 और ऑड लेता हूँ जैसे 11 + 15, ये 2 ऑड है। फिर मैं कोई एग्जांपल इवन की खुद से कोई लेता हूँ 8। अब देखता हूँ रिजल्ट क्या आएगा। देखो 5 + 6 तो ये बनेगा 26 + 8 तो 34। असली नहीं तो फिर से कोई एग्जाम्पल पकड़ो आप खुद से, जैसे 7 + 9, ये तो ऑड हुए। फिर एक देखो क्या बोल रहा है, अगर ये खुद से बोल रहा है कि सम ऑफ 2 ऑड + इवन इज ऑलवेज इवन। अभी तक तो ठीक आ रहा है। अब हम कोई एक और एग्जांपल यहाँ से कुछ इवन नंबर पकड़ते हैं 6। अच्छा देखो ये कितना बनेगा हमारे पास, 9 + 7 होता है 16, 16 + 22। इसका मतलब ये ट्रू बोल रहा है। जो हमारे पास बी पार्ट है वो क्या हमारे पास है, ट्रू। ठीक है, शाबाश। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप खुद से कोई एग्जांपल पकड़ा करो। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। क्या बोल रहा है, 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, ऑड। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, हम कोई देखो, अच्छा हाँ मैं कोई काम करता हूँ। मैं ऐसे 3 ऑड नंबर्स लेता हूँ, 1 × 3 × 5, 3 5 15, 51 15। ये क्या बोल रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो यहाँ तो ऑड आया हमारे पास। तो अब हम कोई और 3 ऑड लेते, जैसे लेंगे हम हमारे पास अब हम लेंगे ऐसे 3 5 और 7।
3, 5 और 7 हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये बनेगा 3 5 15 इंटू 7, 5 7 30, तो यहाँ पे 0 3 लिखेंगे, 5 7 30 हमारे पास, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी अच्छा ये 35, तो यहाँ पे बनेगा 7 1 7, तो 105, तो ये भी तो ऑड आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो ट्रू बोल रहा है, सी पार्ट क्या हमारे पास है, ये तो हमारे पास 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड ही आता है, ठीक है। तो जो बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, तो ये तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। फिर देखो डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ऑड। देखो मैंने बोला ना, ऐसे क्वेश्चन को क्या किया करो, एग्जाम्पल तो 3 पार्ट तो हुए इसके, ठीक है। अब आ जाओ इसके डी पार्ट पे, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो खुद से 2-3 एग्जाम्पल पकड़ा करो, फिर देखो कि क्या ये ट्रू आ रहा है कि नहीं। बोल रहा है कि अगर आप क्या करो, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर आप कोई इवन नंबर किससे डिवाइड करते हो, 2 से, द कोएफिशिएंट इज ऑलवेज इवन ऑड, द कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ऑड। जैसे 12 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2, तो इसके हिसाब से फिर जो कोएफिशिएंट यहाँ पे आना चाहिए वो तो हमें पता है, देखो 2 से किधर होता है, ये तो पहली बार ही फेल हुआ, या तो पहली बार में हमारे पास अगर ये एक भी जगह इवन आता है ना, तब भी हमारे पास क्या होता है, फेल, ये जो इसने बोला है। तो डी पार्ट जो इसने बोला ये फॉल्स है, समझा बेटा, क्योंकि आप देखो ये पहली ट्राई में फॉल्स आया। यहाँ पे देखो आप कि जब हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या तो कोएफिशिएंट हमें पहले 6 मिला, ये तो फिर फॉल्स है हमारे पास, जो बोल रहा है कि वो ऑलवेज ऑड आता है, ऑलवेज तो नहीं आता है हमारे, हमें तो पहले यहाँ पे इवन मिला इसका कोएफिशिएंट। फिर देखो ई पार्ट इसका, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, नहीं। अभी हमने देखा एक प्राइम ऐसा भी होता है जो इवन होता है, कौन सा वाला, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये चीज क्या बोल रहा है फिर, फॉल्स, सारे के सारे प्राइम ऑड नहीं होते। फिर आओ इसका सपोज इसका एफ पार्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। अच्छा क्या बोला हमने, क्या प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते, नहीं, 2 फैक्टर्स तो देखे हमने, तो इसका मतलब एफ पी क्या हमारे पास ये बोल रहा है, फॉल्स, ठीक है बेटा। ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर्स के कुछ फैक्टर्स ही नहीं होते, नहीं, 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ये था एफ पार्ट इसका। फिर बोला जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब देखो ऐसे कोई जगह बोल रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स का सम इवन आता है, ऑलवेज इवन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप लोग क्या बोल, एक सेकंड मैं इसको, इफ एन इवन नंबर इज द कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ऑड, ये फॉल्स आया था। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये भी फॉल्स आया था, ई पार्ट। एफ पार्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये भी फॉल्स है, ये था एफ पार्ट। इसके बाद अच्छा जी पार्ट है, जी पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर्स का सम ऑलवेज इवन आता है। तो चलो देखते, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 भी एक प्राइम है, 3, तो 2 + 3 कितना होता है, 5, 2 + 3 हमारे पास 5, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 5 इवन है, नहीं, और तो ये फिर क्या बोल रहा है, फॉल्स। देखो मे भी किसी जगह आ जाए इवन, बट ये तो बोल रहा है कि ऑलवेज इवन आता है, हमें तो पहली ट्राई में इसका ऑड है, ठीक है। तो ये चीज जो बोल रहा है स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर देखो एच पार्ट क्या बोल रहा है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू है, एच पार्ट। फिर क्या बोल रहा है आई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, सारे के सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर, क्या ये ट्रू है, फॉल्स, क्यों, एक इवन नंबर है जो प्राइम होता है जो 2, तो इसका मतलब जो जी एच आई पार्ट है ये भी फॉल्स है, ठीक है बेटा। फिर देखो जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, कि 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन होता है। इसके लिए क्या करेंगे, आप कोई 2 इवन लेते, क्या सच में ऐसा होता है, जैसे 2 × 4 8, तो 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट पहले इवन तो आया, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल पकड़ो आप, जैसे 6 × 8 48, तो इवन है। कोई एग्जांपल और पकड़ो, 10 × 14, तो 140 इवन, तो इसका मतलब ये ट्रू है, जो हमारे पास जे पार्टी क्या हमारे पास है, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है बेटा। तो ये थी इसके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे अब मैं क्या करूंगा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैं इसमें जो 1 to 100 प्राइम हमारे पास, वो मैं पहले कोशिश करूंगा कि सारे लिखे, हम उन सारे प्राइम नंबर्स को हम लिखे, ठीक है ना, सो दैट के जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें फिर हमारे पास काम ईजी हो जाए। देखो पहली बात देखो अब क्या है, जो भी हमारे पास प्राइम आते हैं 1 to 100, जैसे 2 आता है, 3 5 7, 7 के बाद आता है 8 9 10 11 13 17 19 23, 23 के बाद आता है 29 31, 31 के बाद आता है 37, आई थिंक 41 भी है और 43 भी है,
मैं इसमें वैल्यू चेक करता हूँ, एक सेकंड। 29 भी आया हमारे पास, 31 भी आया, 37 भी लिखा मैंने, 41 भी लिखा मैंने और 43 भी लिखा, ठीक है। उसके बाद 47 है, इसके बाद 51 है, 51 है, नहीं 51 नहीं, 53 है, 53 है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्राइम नंबर 61। उसके बाद है 61 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 67। 67 के बाद हमारे पास है 71। देखो कितने याद रखोगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट दिखाया। अब कितने इसमें याद करने बैठोगे, कल आपको सपोज 53 बोलेगा, क्या ये प्राइम है कि नहीं। मैंने क्या बोला, जैसे आपको कल बोलेगा कि बताओ 53 प्राइम है कि नहीं, मैंने क्या बोला, ये देखो कि किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन आता है हमारे पास। देखो 7 स्क्वायर था 49, 8 स्क्वायर होता है 64, तो ये 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को बिटवीन आता है हमारे पास, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपर वाला ये जो वैल्यू जो स्क्वायर वाला नंबर है उसी को पकड़ो, 8 के नीचे सारे क्या क्या कौन कौन सा प्राइम आता है, 2 3 5, ठीक है, और 7। देखो 2 से तो ये होगा ही नहीं, खेल खत्म, क्योंकि एंड पे वन प्लेस पे इवन नंबर है या यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। 5 से भी तो होगा ही नहीं, 5 के लिए एंड पे या तो 0 या 5 होना चाहिए। 3 के लिए मैंने क्या बोला, सब इनका ऐड करो, 5 + 3 होता है 8, क्या 8 डिविजिबल बाई 3 होता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा। 7 के लिए तो होता है, देखो 50 तो हमारे पास 56 होता है डिविजिबल बाई या 49, तो ये 7 की भी मल्टीपल में आता नहीं। तो अगर ये इनमें से किसी से भी, तो ये सीधे सीधे क्या लिखोगे, प्राइम है, समझा। तो इसीलिए मैंने वो शार्ट आपको दिखाया कि यहाँ पे आप कितने याद करने बैठोगे। कल आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्या इवन है नहीं है, तो आप सीधे सीधे सेकंड में बताओगे। 67 के बाद हमने आता है नेक्स्ट वाला 71, इसके बाद है 73, इसके बाद आता है हमारे पास 79, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 83, उसके बाद आता है हमारे पास 89, 89 के बाद आता है हमारे पास 97। ये हमारे पास सारे के सारे प्राइम है अप टू 100, अप टू। अब ये हमें नेक्स्ट जो हमें करने क्वेश्चन है इनमें हेल्प करेंगे। देखो बेटा, अब अगर देखोगे इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, हम ये बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखो द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ये बोल रहा है कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 में 13 और 31 हमारे पास प्राइम है, यस। अगर आप यहाँ पे देखो 13 एंड 31 ये दोनों प्राइम है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, इन दोनों की क्या हमारे पास सेम डिजिट्स है 1 और 3, ये भी ठीक है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, अप टू 100 हमें ऐसे और पेयर्स देखो। अब देखो जैसे हमारे पास क्या 11 का कोई, देखो जैसे 17, क्या कोई 17 1 आ रहा है, यस। एक और हमारे पास यहाँ क्या मिला 17 का 71 है, देखो दोनों के डिजिट सेम है और दोनों प्राइम हमारे पास। उसके बाद देखो क्या 19 का कोई 91 है इधर, नहीं। क्या 23 का 32 है, तो होगा ही नहीं। 92 तो होगा ही नहीं। 13 13, देखो 13 का 13 13 तो था यहाँ पे, तो अच्छा ये तो इसने लिखा था 31 और 31 तो इसने खुद लिखा था। 37 और 73 आई थिंक था, यस। 37 का 73, समझ आ रहा है। इस तरीके से जो पीआर बन रहे हैं जिनके डिजिट सेम है प्राइम नंबर उसके। और कोई ऐसा 41 है, इसका बनेगा उल्टा 114, तो वो तो होता ही नहीं। ये बनेगा 34, 74 भी नहीं होगा, ये बनेगा 35 भी नहीं, 116, 76 भी नहीं होता, 117 और 71 हमने लिखा, ठीक है। 37, 73 और 37 इसमें ये, हाँ ये दोनों है। बट ये तो हमने ऑलरेडी लिखे, हाँ बस यही है, यही 3 पेयर है इसमें, ठीक है बेटा। हाँ एक और बचता है, देखो 79 और 97, एक और भूल गए थे हम, 79 और 97, ये एक और पेयर बनता है इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। देखो लेस देन 20 हमारे पास क्या क्या नंबर आते हैं, मुझे एक बात बताओ, लेस देन 20 प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम नंबर्स जो लेस देन क्या हमारे पास लेस देन 20 है, क्या क्या कर रहा था वो, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद है 17 और 19। फिर कंपोजिट नंबर्स जो हमारे पास लेस देन 20 है, वो कौन कौन सा है, देखो 2 और 3 तो नहीं है, 4 3 और यहाँ पे 4 आएगा, नेक्स्ट यहाँ से क्या बचा 6, 8 9 10, ठीक है। यहाँ से बचेगा 12, यहाँ से बचेगा हमारे पास 12, ठीक है। 13 तो आया, फिर 14 15 16, फिर आएगा 7, फिर आएगा 18, बस लेस देन 20 ली। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है जो लेस देन 20, और ये जो हमारे पास ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है जो लेस देन, और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, शाबाश।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है हमारे पास, 1 to 10 जो नंबर्स है हमारे पास, इनमें से ग्रेटेस्ट प्राइम क्या? पहली बात तो 1 to 10 प्राइम कौन कौन सा आता है? एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। जरा इसमें बताओ इन पांचों में से ग्रेटेस्ट प्राइम कौन सा वाला? ये तो जो 1 to 10 हमारे पास ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो 9 है। ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर, ये था इसका 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 44 को हमें क्या लिखना है? 2 नंबर, मतलब इसको हमें ब्रेक करना है 2 नंबर्स के सम में, बट वो 2 नंबर्स क्या होनी चाहिए? ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका एक्सेप्ट 2, यहाँ पे इसने बोला ना ऑड प्राइम तो 2 के बगैर सारे आते। अब ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर जिनका सम हम लिखेंगे कि वो 43 आ जाए, वो हमारे पास कितना आ जाए? 43 हमारे पास। ठीक है, शाबाश। देखो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ एक सेकंड, 37 और दिस कुछ ऐसा शायद, आई थिंक ये मिल रहा है 7 और 37। अगर 37 को हम ऐड करेंगे 7 से 44 आ रहा है, यस। तो इसको आप 7 + 37 लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इसी तरह से फिर 36 को लिखना है 2 ऑड प्राइम नंबर्स के सम में 36 को। ठीक है, चलो ढूंढते होगा ये हमारे पास, यस। देखो 29 को अगर हम 7 से ऐड करेंगे 36 बनेगा, तो 29 और 36 का मैं ऐड करके तो 7 + 29 तो ऐड करोगे वापस 36 आएगा। फिर 24 को किन 2 नंबर, देखो ये सीधे सीधे मिल रहा है 13 + 11, 13 + 11। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास है 18 को हम किन 2 प्राइम के लिख सकते हैं? एक सेकंड, देखो 13 + 5, 13 + 5 हमारे पास। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ इस तरीके से आया होगा। और मैं चाह, देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रखो तो बेस्ट रहेगा। अगर आप 1 to जो 100 तक प्राइम नंबर्स है ये याद ही रखोगे तो ठीक है। और वो ट्रिक भी याद रखना, उससे आप फिर कोई भी नंबर बोल सकते हो कि वो प्राइम है यार। अगर वैसे जल्दी जल्दी में आए तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को ये प्राइम पता होनी चाहिए। देखो ऐसे और कोई लॉजिक नहीं इसमें, और क्या कर सकते हो इसमें तो पता होना चाहिए हमारे पास कि प्राइम क्या क्या हमारे पास नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है हमारे पास, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। यहाँ पर इसने एक नोट भी लिखा कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनकी डिफरेंस 2 आती है उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, अब ऐसे हमें 3 पेयर बताने जिनकी डिफरेंस 2 आती है। देखो जैसे अगर मैं आपको बताऊं 2 और 3 ये दोनों प्राइम है, डिफरेंस कितनी की इनकी? 1 की। 3 और 5 तो 2 की डिफरेंस है, 3 का 5 का देखो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो बचेगा 2, तो यस। तो ये दोनों भी हमारे पास, एक सेकंड, 5 का 7 सॉरी, हाँ 11 का 13 यस आ रहा है। देखो क्या 7 का 11 है? नहीं, क्यों? डिफरेंस 4 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, या उसके बाद आप ये भी लिख सकते थे 17 का 19, इनके बिटवीन भी डिफरेंस 2 का आता है, या 29 का 13 1। तो ऐसे आप ये पेयर लिख सकते हो उन प्राइम नंबर्स का जिनका डिफरेंस कितना आता है 2। और जिन 2 प्राइम नंबर्स की डिफरेंस 2 आती है उनको इसने नाम बोला है ट्विन प्राइम्स। इस चीज़ को आप याद रखना है। कल बोलेगा कि बताओ ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं या उसकी कोई एग्जाम्पल दो, यही लिख के। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हाँ शाबाश। अब हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, जैसे हमारे पास ए पार्ट है 23, बी पार्ट है 51, सी पार्ट है 37, डी पार्ट है 20। देखो अगर मैं यहाँ से बताऊंगा सीधे सीधे जो हमारे पास है 26 तो है ही नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, या तो आप देखो इसी से पहचान सकते हो इसमें कौन कौन सा हमारे पास प्राइम। देखो जैसे 23 तो ये तो है, ये तो हमारे पास प्राइम नंबर है। 37 ये भी प्राइम हमारे पास। 51 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 51 हमारे पास कंपोजिट नंबर। ये तो अगर आपको सीधे सीधे पता होगा, याद होगा कौन प्राइम है कौन नहीं है, तो वैसे ही बता। अगर आपको अब नहीं पता होगा जस्ट लाइक, फिर मैंने क्या बोला, जैसे मैं आपको यहाँ पे उठाता हूँ, जैसे 51 है, हमें नहीं पता कि आप प्राइम है कंपोजिट, मैंने क्या बोला, ये देखो ये किन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन आता है, किन किन के बिटवीन? एक तो 7 और 8। देखो 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, तो 7 स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद परफेक्ट देखो 7 के बाद क्या आता है 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 64, तो 8 स्क्वायर के तो 7 ऊपर। फिर मैंने क्या बोला था, जो अपर वाला इसको चूज करो, 8 का स्क्वायर तो 8 के नीचे देखो सारे प्राइम नंबर्स। 8 के नीचे कौन कौन सा आता है, तो 2 3 5 7। पहली बात, क्या 2 से होगा? नहीं, यूनिट प्लेस पे हमारे पास और नंबर तो नहीं होगा। 5 से भी तो होगा ही नहीं,
5+1 कितना होता है 6, और मैंने बोला था कि अगर 6 3 से डिविजिबल है यस, तो ये पूरा नंबर भी, तो अगर ये एक प्राइम से भी डिविजिबल पे हो रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर हमारे पास कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। हमारे पास फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। कंपोजिट पहले देखो, अच्छा सॉरी ना, कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 2 3 4 ये कंपोजिट नंबर्स है। क्यों, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, एक के बाद जो आ जाए। अब इसने बोला है कि आप लिखो 7, कितने बोला इसने 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेस देन 100, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, बट कौन से वाले कंपोजिट नंबर जिनके बिटवीन कोई भी प्राइम नहीं आता है। जरा मुझे एक बात बताओ, इनके बिटवीन कितने कंपोजिट आता है, एक यहाँ पे 18 खाली एक आता है हमारे पास, 71 और यहाँ पे खाली एक आता है 72, 9 में से 3 तो बचेंगे 6, तो खाली 6 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमें कितने पता नहीं है जिनके बिटवीन, हाँ एक सेकंड, देयर इज 7 आने चाहिए। देखो यहाँ पे 6 आ रहा है खाली, इनके बिटवीन देखो 7 में से 3 तो 4, यहाँ तो खाली 4 आएगा इनके बिटवीन। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 6 6 खाली हमारे पास। इनमें देखो यहाँ पे कितने बीच में नंबर आ रहे हैं, 9 में से 3 बचेगा 6, तो 6 आ रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो इनमें 89 टू यस यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। समझा बेटा, 17 अगर में से 9 करोगे यहाँ पे हमारे पास 7 कंसेक्यूटिव। आप देखो ना, देखो ये यहाँ पे 89 पहला प्राइम है, उसके बाद कौन सा मिल रहा है 87। मुझे एक बात बताओ, 89 टू 97 अब क्या क्या नंबर आता है, एक तो 80 आएगा, ना सॉरी 90 आएगा, 91 आएगा, 92 आएगा, फिर 93 आएगा, 94 95, इसमें क्या लिख रहा हूँ 95 96, बस हाँ ये इतने। तो हमें कितने देखो 2 4 6 7, देखो इनके बिटवीन कितने आए हमारे पास, इनके बिटवीन जो थे बिटवीन देखो ये नहीं कंसिडर करने, इनके बिटवीन आप देखो कंसेक्यूटिव, देखो आप ये तो प्राइम है ये भी प्राइम है, इसका मतलब इनके बिटवीन जो भी नंबर वो कंपोजिट हो गए। और कंसेक्यूटिवली मतलब कंटिन्यूअसली कितने प्राइम आ रहे, 7 प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास है 89 और 97 ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बिटवीन कितने आते हैं कंसेक्यूटिवली 7 प्राइम नंबर्स। ठीक है, शाबाश। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। जैसे इससे पहले एक में था 2 ऑड प्राइम्स में लिखना, अब 3 ऑड प्राइम्स में इसको लिखना, इनका सम 3 ऑड प्राइम्स में। जैसे ए पार्ट है 21 को क्या लिखना है, इसको सम ऑफ 3 लिखना है, 3 नंबर्स का, बट वो तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए प्राइम, बट कौन से वाले प्राइम, ऑड वाले, मतलब 2 आपको यूज नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी 3 प्राइम। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ ऐसे, हमारे पास देखो 11 + 7 होता है 18, 18 + 3 कितना होता है 21, यस बन गया। तो 3 + 7 + 11 लिख सकते हो इसको। इसके बाद इसमें 31 बी पार्ट, इसका बी पार्ट में क्या हमारे पास है 31 को ऐसे हमारे पास 3 ऑड प्राइम नंबर्स में लिखना है इसको, इनके सम पे। ठीक, 31 अगर हम इसको देखेंगे ये बनेगा 13 प्लस ये कितना होगा 24 और 7 कितना होता है 31, यस। तो इसको लिखोगे 7 को 7 + 11 + 13। ठीक है बेटा, देखो इन दो का सम आएगा हमारे पास 24 + 7 आएगा 31, तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास बोल रहा है 53 को भी ऐसे हमारे पास 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम लिखना है, 3 ऑड प्राइम नंबर्स का सम लिखना है इसमें। ठीक है, यह आएगा हमारे पास, क्या लिख सकते हैं इसको हमें यूनिट डिजिट पे 3 चाहिए। 12 अगर हम 23 प्लस ये करेंगे 34 + 19 कितना होगा, ये बनेगा 13 चल 5, ये सारा कुछ क्या क्या लिया था हमने, एक तो लिया था हमने ये 19 और लिया था इसको हमने ये वाला 13 + 19, 13 प्लस दिस, और कौन सा लिया था इसमें, हाँ ये वाला 23 तो लिखा हमने 19, अच्छा 11 और लिया था एक। देखो देखो हमें इनका कितना आना चाहिए 53, देखते क्या आ रहा है कि नहीं। 1 + 3 होगा 4 + 9 कितना होगा
तो ये बनता हमारे पास 13, 1 2 3, तो नहीं आ रहा है, वो 49 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, 1 सेकंड। तो फिर किसके सम के लिख सकते हैं उसको बराबर, हमारे पास 53 को हमें 3 नंबर्स के सम में लिखना है जिनका सम 53 आ जाए। ठीक, अगर इसको हम लिखेंगे 29 प्लस, हाँ ये देखो, यस, ये 2 और ये देखो, 29 प्लस 11 होगा हमारे पास 40 प्लस 13 कितना होगा 40 या 53, तो 11 प्लस 13 प्लस 29 के सम में इसको लिख सकते हमारे पास, जिसका वापस ऐड करके कितना आएगा हमारे पास 53। फिर इसने लास्ट पार्ट में इसके बोला है जो है 61। अब हमें ऐसे ही 61 को 3 प्राइमर्स में लिखना है, सम ऑफ 3 प्राइमर्स। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे ऐसे, एक तो बन रहा है इसमें दिस 21 15, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, देखो अगर मैं 13 लेता हूँ, फिर 37, 13 प्लस 17 बनेगा हमारे पास 50, 15 को हम फिर वापस क्या कर सकते हैं 11, तो ये बनेगा 61। तो ये था हमारे पास, ऐसे थोड़ा सा सोचना है इनमें, तो बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ पार्ट नंबर सी पार्ट पे, इसका जो सॉरी ना, ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, यहाँ से राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, हुज सम इज डिविजिबल बाय। तो पहले दो का हमें इसने बोला कि प्राइम नंबर्स लेस देन 20, पहले मैं लिखूंगा ऐसे, क्वेश्चन नंबर 11 में से हमारे पास प्राइम नंबर्स लेस देन 20, वो कौन कौन सा आते हैं, वो एक तो हमें पता है 2 3 5 7 11 13 13 के 14 15 16 17 और 19, ये सारे प्राइम नंबर से जो लेस देन क्या बोलते हैं इसको हम 20 है। फिर हमें क्या बताना है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। अब इनमें से हमें 5 पेयर लिखने हैं जिनका सम डिविजिबल बाय 5। जैसे पहले हमें मिल रहा है 2 + 3 होगा 5, जैसे 2 + 3 होगा हमारे पास 5, और 5 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 1, यस डिविजिबल बाई। फिर नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा हमारे पास, जैसे आप लोग इस तरह से हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम 17 + 3, 17 + 3, ये 17 + 3 कितना बनेगा 20, 20 डिवाइड बाई 5 करोगे वो 4 हो रहा है, वो हो गया हमारे पास 2 पेयर। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हम लेंगे नेक्स्ट इसमें से 19 + 11, 19 + 11 होगा 13, तो 19 + 11 होगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई 5 करोगे 6, तो ये भी हो रहा है। हो गया हमारे पास कितने पेयर 3, और 2 पेयर हमें ढूंढने ऐसे, जो 17 13 लिया, 7 13 हमने लिया था, 1 सेकंड, 7 और 13 ये 20 आएगा, ये क्या था 17 और 3 हमने लिया था, 1 सेकंड, हमने लिया था 17 और 3, और 7 और 13 अभी हमने नहीं लिया, ये तो 7 + 13 आ जाएगा, ये भी इसका सम 20 डिवाइड बाई 5 हो रहा है, तो ये 4 आ रहा है। अब एक और पेयर देखना है ऐसे, क्या हमने 7 + 3 लिया 10, नहीं 10 अभी नहीं, तो 7 + 3, तो ये हो रहा है 10 डिवाइड बाई 5, ये हो रहा है 2। ठीक है बेटा, तो आई होप कि, तो इस तरीके से इसमें हमें 5 पेयर लेने थे जिनको हम जब ऐड करते हैं उनका वो ऐड हमें डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ फिर इसका क्वेश्चन नंबर 12, जो इसमें हमारे पास कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या हमारे पास देखो, ऐसे पहले पार्ट में, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके खाली 2 फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। हाँ, a number which has more than 2 factors is called composite। बी पार्ट में क्या आ जाएगा इसका कंपोजिट। फिर सी पार्ट, 1 इज नीदर प्राइम नार कंपोजिट, तो पहले देश में नीदर प्राइम या नार कंपोजिट, या नार कंपोजिट कुछ भी बोलो, नीदर प्राइम, तो सेकंड पार्ट में नार कंपोजिट। हाँ, तो 1 तो ना प्राइम ना कंपोजिट है। सी पार्ट, डी पार्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारे पास 2, यस याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास है 2, तो इसका पार्ट दिया आएगा। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हमारे पास, देखो कहानी, अगर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 तो पहले ना कंपोजिट है ना प्राइम में, हो गया खत्म, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, फिर हमें 4 क्या कंपोजिट, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा था हमारे पास 4, तो ई पार्ट का आएगा 4 हमारे पास। एफ पार्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हमारे पास है 2, तो एफ पार्ट में आएगा हमारे पास 2, या अगर उसने बोला कि
स्मॉलेस्ट या ओनली इवन प्राइम नंबर इज वो भी 2 होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आई होप कि जो एक्सरसाइज है हमारे पास ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब ट्रस्ट भी देखो चीज़ है, जब हम इसमें से नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, तब तो आपको ये अब जो अभी तक हमने पढ़ा ना ये तो और ज़्यादा क्लियर, तब आप ऐसे सेकंड उसमें पहचानोगे कि कोई नंबर देख के बताओगे आप कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा डिविजिबल कि नहीं। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह तो उस टाइम पे आप लोगों को मैं पूरे एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है कि है नहीं, कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, वो चीज़ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ अच्छे से समझ आएगा। अगर किसी जगह नहीं आया होगा, कुछ डाउट लग रहा होगा हुआ होगा तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोला करोगे। और दूसरी बात देखो, कमेंट्स क्या करो, लाइक शेयर ये चीज़ें क्या करो, इस तरह से थोड़ा सा वो इंसान को मोटिवेशन मिलती है ना इंटेंट। तो अगर मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी थोड़ा सा वहाँ से कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। बाकी जो काम है आप लोगों का वो मैं धीरे धीरे जो सारा मैथमेटिक्स है इसको सारा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग का काम ये कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इसकी, और कॉपी बनाओ, फिर कॉपी जो उसको मेंटेन करो। तो बस ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो बस ये चीज़ क्या बोलते हैं इसको हम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।